हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम अगेन। चलिए, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पॉलिटी का जो आर्टिकल वाला सेक्शन है। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को छोड़ा था, राइट। तो पंचायती राज व्यवस्था में मैंने लास्ट में आपको कुछ आर्टिकल्स जो थे उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो वहां पर छोड़ दिए थे। मैंने कहा था कि अगले सेशन में आराम से समझेंगे इनको, ठीक। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये आर्टिकल जो है ये रिलेटेड टू पंचायत है ना। आपके पास आपने सबसे पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूं। जैसे हमने बात की है, हमने कहा है हमारे आर्टिकल्स के बारे में जब अपन पढ़ रहे थे, तो हमने इस वाले सेक्शन में मतलब आपका पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था में हमने क्या बताया, हमारी जो पंचायत है ये बनी हुई है पार्ट नंबर 9 में। इसके लिए अपन ने संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 9 की बात की थी, पार्ट 9। वहीं पर अगर अपन म्युनिसिपैलिटीज की बात करते हैं, मतलब जो अपना क्या होता है, हमारी नगर निगम वगैरह होते हैं, नगर पालिकाएं होती है, म्युनिसिपैलिटीज की अगर अपन बात करें, तो इसका जो पार्ट नंबर ऐड किया गया है वो पार्ट है 9A। पार्ट कौन सा है? 9A। ठीक है, 9 के आगे 9A बनाया गया है। चलिए, अब ये तो हो गए पार्ट्स के बारे में, लेकिन इनके पार्ट के अंदर क्या आते हैं? आर्टिकल्स आते हैं। पार्ट्स के अंदर क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। अब ये आर्टिकल जो हैं, इन आर्टिकल की अपन को बात करना है। आर्टिकल्स कितने हैं? तो हमने पहले ये भी बात कर ली थी कि यहां पर आपको जब पंचायत की बात करोगे तो यहां पर आपको टोटल टोटल 18 आर्टिकल्स मिलते हैं, सॉरी 16 मिलते हैं। कितने मिलते हैं यहाँ पर? 16 आर्टिकल। और जब हम म्युनिसिपैलिटी की बात करते हैं तो यहां पर जो आर्टिकल्स हैं, वो टोटल कितने हैं? तो यहां पर 18 आर्टिकल्स आपके पास अवेलेबल। ठीक है। अब ये आर्टिकल जो दोनों हैं, जैसे पंचायत वाला जो पार्ट है, इसको पार्ट 9A दोनों जो अपन ने ऐड किए हुए हैं, हम इसमें बात करते हैं कि जो आर्टिकल हैं वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो हम बोलते हैं कि ये सभी 243 के अंदर लिखे हुए हैं। आर्टिकल 243 जो है उसी के सब पार्ट बनाए गए हैं यहाँ पर। आर्टिकल 243, देन उसके बाद अपन ने बात की थी कि इसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो 243A हो जाएगा इसके बाद, देन 243B हो जाएगा, फिर C हो जाएगा। इसी तरीके से सब पार्ट इसके ये चलते रहेंगे, मतलब नेक्स्ट आर्टिकल चलता रहेगा। ऐसे करते हुए 243 से लगाकर फ्रॉम 243 टू हमारे पास कहां तक है, तो 243O तक है। टोटल कहां तक है? 243O तक। तो आप एबीसीडी वाइज अगर आप देखेंगे तो टोटल 15 आर्टिकल तो ये मिलते हैं आपको, और ये 243 वाला भी है, इसलिए टोटल आपके पास आर्टिकल हो जाते हैं 16। वहीं पर जब हम म्युनिसिपैलिटी की बात करते हैं तो जैसे ही पार्ट नंबर 9 के आर्टिकल खत्म होते हैं, पार्ट नंबर 9 के आर्टिकल खत्म होंगे, मतलब आपका 243O जो होगा, ये जैसे ही ओवर होगा उसके बाद अगला आर्टिकल आ जाएगा, LMOP आ जाएगा। तो यहां पर स्टार्टिंग होती है 243P से। कहां से स्टार्ट होता है? P से। इसको हिंदी में बोलते हैं 243 त, है ना, ठीक। तो ये 9A में चल रहा है, ये सब किस में चलेगा? 9A में। आर्टिकल 243, फिर PQRSTUVWXYZ, फिर ZA, ZB, ZC, इस तरीके से चलते हुए हमारे टोटल यहां पर एंड जो होता है, इस पार्ट का जो एंड है वो है ZG से। किससे? ZG। ठीक है क्या ये बात? है ना। इसको य छ वगैरह हिंदी में बोला जाता है। हिंदी का ज्यादा मैटर नहीं है, आपको यहाँ पर अभी अब आप जिस मीडियम में पढ़ रहे हो उसी में ध्यान रखें। तो आपके पास ये टोटल आर्टिकल है 243P से लगाकर 243ZG तक। और ये टोटल जो आर्टिकल हैं, ये टोटल कितने हैं? तो 18 आर्टिकल है। अब यहाँ के 16 और यहाँ के 18, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखें, पीएससी के प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चंस भी देखें, प्रीवियस ईयर पेपर भी देखें, तो वहां पर अभी तक आपके पास 3 to 4 टाइम्स, डिफरेंट एग्जाम की बात कर रहा हूं, है ना, डिफरेंट एग्जाम में, असिस्टेंट इंजीनियर में, सिविल सर्विसेज में, अलग अलग एग्जाम में अभी 3 से 4 टाइम्स तक इन क्वेश्चंस को पूछा गया है। किस पे क्या पूछा गया है? तो आर्टिकल्स पूछे गए हैं, वही हमें यहां पर कवर करना है। तो मैंने इसलिए आपको समझा दिया हम क्या करने वाले हैं। हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल किस तरीके से पढ़ेंगे? तो इस तरीके के हमारे आर्टिकल होने वाले हैं। अब याद रखने की बात, देखिए आर्टिकल जो है ना वो आपके पंचायत के आर्टिकल और म्युनिसिपैलिटी के जो आर्टिकल है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जो आर्टिकल हैं, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। कैसे सिमिलर होंगे? कि जो जो प्रोविजन इधर के आर्टिकल में लिखा होगा वही प्रोविजन आपके म्युनिसिपैलिटी के आर्टिकल में भी आपको मिलेगा। तो एक सिमिलरिटी मिलेगी। उसमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है वो आपको यहां पर देखना है ध्यान से। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। चलिए, सबसे पहले अपने पास यहां पर है
सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पंचायत के आर्टिकल हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पंचायत के आर्टिकल हैं और आगे चल के आपको मैं बता देता हूं म्युनिसिपैलिटी के भी आर्टिकल मिलेंगे। ये पंचायत के आर्टिकल हो जाएंगे सारे, ठीक है। और इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको म्युनिसिपैलिटीज के भी आर्टिकल मिलने वाले हैं। हमारा जो पार्ट नंबर 9A है उसमें म्युनिसिपैलिटीज लिखा हुआ है और पार्ट नंबर 9 में लिखा है पंचायत। ये आर्टिकल्स हैं, देखिए अभी अपन बात कर रहे थे 243 से स्टार्टिंग होती है। कहां से स्टार्टिंग होती है? 243 से। 243 फिर देन 243A फिर B फिर C, इस तरीके से आपके आर्टिकल्स चलेंगे, ठीक। समझते हैं। अब आपको यहां पर सिमिलरिटीज ढूंढना है। सिमिलरिटीज कैसे ढूंढेंगे? जैसे पंचायत का जो आर्टिकल होगा, पहला आर्टिकल, वैसा ही कुछ आर्टिकल आपको म्युनिसिपैलिटी में भी दिखने वाला है। और देखिए पी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने बताया अभी कि आर्टिकल पी से स्टार्ट होता है, ठीक। तो चलिए इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं, कैसे क्या होगा देखते हैं, है ना। हमारा पहला आर्टिकल हम यहां देखेंगे 243, 1 सेकेंड, है ना। हम सबसे पहले आर्टिकल देख रहे हैं 243। 243 आर्टिकल की बात करें तो इसमें लिखा है डेफिनेशन। इसमें क्या लिखी हुई है? डेफिनेशन लिखी हुई है। और ये मैंने आपको आर्टिकल्स में पहले भी एक बार बताया है, जब हम पार्ट 6 की बात कर रहे थे, या हम जब बात करते थे गवर्नर की, हम बात करते थे हमारे जो है सीएम की, हम बात इनकी जब बातें कर रहे थे तो मैंने आपको वहां पर भी बताई थी बात कि यहाँ पे ना पहले वाला जो आर्टिकल होता है, जैसे पार्ट 6 का पहला आर्टिकल जो है उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन बताती है स्टेट के बारे में, या उस पार्ट के अंदर जो चीज मेंशन की हुई है उसका एक ओवरव्यू देते हैं डेफिनेशन में, ठीक है ये बात। तो ये चीज यहां पर हमको समझने वाली है, ठीक है। चलिए, तो इन एक एक करके हम लोग आर्टिकल को समझते हैं। चलिए मार्किंग बाद में कर लेंगे, अभी समझते हैं पहले नंबर पे 243 में डेफिनेशन अगर लिखी हुई है तो ये तो पंचायत के लिए था। वैसे ही म्युनिसिपैलिटी का अगर पहला आर्टिकल देखेंगे 243P है, इसमें भी डेफिनेशंस लिखी हुई है, राइट। तो पहला आर्टिकल हो गया, इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है परिभाषा। इसमें क्या लिखी हुई है? इसमें परिभाषाएं लिखी हुई है। म्युनिसिपैलिटीज किसको कहेंगे, म्युनिसिपैलिटी में जो टर्म्स यूज होती हैं कुछ, उनके बारे में कुछ लिख दिया जाता है। तो डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, परिभाषाएं मिलेंगी 243 या 243P में, ठीक। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें अपन तो अपने पास है ग्राम सभा। 243A में ग्राम सभा आती है। थोड़ा सा मिसमैच होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा कि कहां पर सिमिलरिटीज नहीं है और कहां पर है। तो यहां पर 243A में ग्राम सभा की बात की गई है। अब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा तो उसमें आपको ग्राम सभा के बारे में बातें पता है कि ग्राम सभा होती क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया था वहां पर कि इट इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल, जो इलेक्टोरल पीपल मतलब जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन लोगों का जो समूह होता है उसको अपन ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा का मीनिंग समझ में आया? ग्राम सभा का मतलब होता है कि वो लोग जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे इलेक्शन में, उसको अपन बोल देते हैं ग्राम सभा, है ना। ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो लोग इलेक्शन में वोट करते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं इन दी इलेक्शंस, वो ग्राम सभा कहलाती है। लेकिन ग्राम सभा का प्रोविजन पंचायत लेवल पर है। हमें ये चीज म्युनिसिपैलिटी में नहीं दिखती है, तो आप वहां पर छोड़ देना। आपके पास अभी सिमिलरिटीज क्या आई? 243 जो आया वो 243 किससे मैच कर रहा है? 243P से मैच कर रहा है। फिलहाल की सिमिलरिटी ये है पहले नंबर पे, दोनों में डेफिनेशन के बारे में लिखा हुआ है। देन अपने पास आता कौन है 243 के बाद? 243A आता है यहाँ पर। 243A में यहाँ पर ग्राम सभा के बारे में लिखा है, लेकिन म्युनिसिपैलिटी में तो ग्राम सभा होती ही नहीं है, तो वहां पर प्रोविजन नहीं है। चलिए, उसके बाद अगर अपन बात करें पंचायत के अगले आर्टिकल को, 243B। 243B बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। किसकी बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। मतलब ये पंचायत के गठन की बात करता है। यहां समझने वाली बात है ना, हिंदी में जब आता तो कंफ्यूज होते हैं। पंचायत का गठन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? गठन करना, क्लियर। तो सिमिलरली आपको कहां पर मिलेगा? म्युनिसिपैलिटी में मिलेगा कि म्युनिसिपैलिटी का गठन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, इसको अपन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी को क्या बोलेंगे? यहां पर अपन बोलेंगे यहां पर इसको नगर पालिकाओं का गठन, या नगर पालिका भी लिख देंगे तब भी चलेगा, नगर पालिका का गठन, राइट। चलिए, इसके बाद आगे बात करें तो अपने पास नेक्स्ट क्या है? अपने पास है 243R। यहां पर कंपोजिशन लिखा है। हम इसको पीछे वाले अपने जो पंचायत वाले आर्टिकल है उससे मैच करवाते हैं। देखो पंचायत वाले में भी क्या लिखा हुआ अगला? कंपोजिशन ऑफ पंचायत। मतलब ये बात कर रहा है पंचायत की संरचना की। पंचायत की किसकी बात कर रहा है? पंचायत की
संरचना। ये बात भी ठीक है, यहां तक पंचायत की संरचनाओं की बात कर रहा है। अगर ये ठीक है तो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। म्युनिसिपैलिटी में भी तो यही बात लिखी हुई है, कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, मतलब यहां पर भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी संरचना। ठीक है ये बात, चलिए संरचना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 243S में क्या लिखा हुआ है। अब यहां पर समझिएगा, पंचायत जब बनाते हैं तो वहां पर ग्राम पंचायत का प्रोविजन आता है, लेकिन म्युनिसिपैलिटीज में पंचायत ग्राम सभा का कोई प्रोविजन नहीं है। ये बात आप समझ चुके हैं। अब जब हम बात म्युनिसिपैलिटीज की करते हैं तो म्युनिसिपैलिटीज में वार्ड और कमिटीज आती हैं, या वार्ड कमिटीज, ऐसे वार्ड या वार्ड इसको आप बोलते हैं, वार्ड कमिटी होती है। हमारे यहाँ वार्ड्स बनाए होते हैं, जब जहां पर आपको नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, कुछ इस तरीके की चीजें जब दिखेंगी तो वहां पर आपको वार्ड भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपके म्युनिसिपैलिटीज में वार्ड होते हैं लेकिन पंचायत में वार्ड नहीं होते। तो पंचायत में वार्ड नहीं है मतलब वहां पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो देखिए अगला प्रोविजन, सी से जब डी की तरफ बढ़े तो कोई प्रोविजन है ही नहीं वार्ड का यहाँ पर। ठीक है, तो हम ऐसा याद रखेंगे कि हमारे पास अगला जो म्युनिसिपैलिटीज में है वहां पर वार्ड के गठन और संरचना की बात की गई है। मतलब यहां पर मैं लिख रहा हूं वार्ड के गठन, वार्ड का गठन एवं संरचना। अगला जो आर्टिकल है आपका वो थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वार्ड का गठन और संरचना की बात करता है। तो एक एक मिसमैच जो था वो यहां से समझ में आया कि जब हम पंचायत पढ़ते हैं तो पंचायत में हमको मिलता है क्या, पंचायत में ग्राम सभा मिलती है, लेकिन जब म्युनिसिपैलिटीज पढ़ते हैं तो वहां पर वार्ड मिलता है। ये बात ठीक है यहां तक। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे, देखिए अब काफी सिमिलरिटीज मिलने वाली है। 243D पे देखो, 243D बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की। अब आप डी को अगर देखेंगे तो डी मींस 4, A1, B2, C3 और D4। तो 243D में यहां पर बात चल रही है किसकी, रिजर्वेशन की। और आप खुद जानते हैं ओबीसी, एसटी, एससी एंड एक कैटेगरी जो अनरिजर्व्ड होती है। तो हमने जो रिजर्वेशन टाइप की बात की है वहां पर हमने 4 अलग अलग क्लासिफिकेशन किए हैं, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एसटी और एससी। तो 4 क्लासिफिकेशन है और ये ए बी सी डी में आते हैं। तो यहां पर याद रख लेंगे आप कि डी का मतलब 4 और 4 का मतलब यहां पर रिजर्वेशन की बात की गई है। तो यहां पर बात की गई है सीटों पर आरक्षण या सीटों का आरक्षण, है ना, कि कौन सी सीट पे कौन सा मेंबर खड़ा होगा, ये आप थोड़ा बेसिक जानते भी होंगे। ठीक है, तो ऐसा ही सिमिलर आपको मिलने वाला है 243T में। देखिएगा जरा 243T रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सीटों का आरक्षण, यहां पर भी पॉइंट लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद टी के बाद यू आएगा, यहां पर भी बात कर लेते हैं। वहां पर डी के बाद ई आने वाला है। तो 243U में लिखा है ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो वहां पर ई में लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। ई में देखिए ड्यूरेशन ऑफ पंचायत कैसे याद रखेंगे, ई 5 नंबर पे आता है और पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, टेन्योर जो होता है, टर्म जो होता है वो 5 साल का होता है। तो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, पंचायत का कार्यकाल 5 साल का। सेम वहां पर टी में आपने रिजर्वेशन बताया तो टी के बाद यू आता है, यू में वहां पर भी कार्यकाल या टेन्योर की बात की है म्युनिसिपैलिटीज की। नेक्स्ट बात करते हैं 243F। एफ का मतलब फेल, फेल है ना, एफ का मतलब फेल याद रखेंगे। तो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, कोई एक मेंबरशिप के लिए डिस्क्वालिफिकेशन मतलब जो उसकी सदस्यता है उससे सदस्यता की निर्हरता, डिस्क्वालिफिकेशन, निर्हरता सदस्यता के लिए, तो वो लिखा है एफ में। एफ मतलब फेल याद रख लेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, 243 एफ भी याद हो जाएगा। तो हमने एस टी की बात कर ली थी, यू की बात कर, एस टी की बात कर ली, यू की बात कर ली हमने, है ना। अब उसके बाद वहां पर वी आएगा तो वहां से ये भी याद रख लीजिए। जब आपने यहां पर एफ लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप पंचायत में, तो वहां ड्यूरेशन के बाद आपको ड्यूरेशन के बाद डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप मिलेगा जो कि लिखा होगा वी में। ठीक है ये बात, है ना। चलिए उसके बाद और आगे बढ़े तो अब आता है डब्ल्यू। यहां पर डब्ल्यू है वहां पर जी होगा। ठीक, तो देखो पार्ले जी खाते हो तो पावर आ जाती है ना। चलो पंचायत से देखते हैं, पंचायत से देखते हैं जी। पार्ले जी, पार्ले जी खाओगे, ग्लूकोज बिस्किट है, बिस्किट है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो क्या मैं बोल सकता हूं आर्टिकल 243G में पार्ले जी याद रखो, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, है ना, याद रखने के लिए पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, ये यहां पे देखो। वहीं पर आप अगर देखेंगे आपको यहां पर मिलेगा डब्ल्यू में पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। तो ये याद हो जाएगा आपको अच्छी तरीके से कि सीक्वेंस चल रही है, रिजर्वेशन, ड्यूरेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, पावर्स, सेम सेम सीक्वेंस चल रही है, जैसी पंचायत में है वैसी ही म्युनिसिपैलिटीज में। बढ़े आगे,
चलिए, इसके बाद ये पावर्स तक हो गया। जी के बाद आता है एच, जी के बाद क्या आता है एच। ठीक, अब एच जो है वो है पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस एंड फंड्स ऑफ दी पंचायत। यहां पर टैक्स और फंड की बात की जा रही है। टैक्स कैसे इम्पोज करना या टैक्स करने की, इम्पोज करने की जो पावर, जो हमारा कर होता है उसको लागू करने की जो शक्ति होती है, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 243H है। जस्ट आप ऐसे याद रखें कि जी के बाद पार्ले जी से आपको पावर आई, तो पावर से आपने उसको इंप्लीमेंट किया और एच में आपने टैक्स को इंपोज कर दिया। तो आपके पास 243H एक आर्टिकल मिलेगा जो क्या करता है, आपको पावर्स देता है टू इंप्लीमेंट दी टैक्स या टू इंपोज दी टैक्स। इंप्लीमेंट नहीं बोलते हैं, इंपोज ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ये बात। अब सेम अपन को वहां भी मिल गया है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। हमारा आई का मतलब आप याद रखेंगे इनकम। आई का मतलब आप एक शॉर्ट में इसको याद रखने की ट्रिक याद रखेंगे, इनकम। ठीक है क्या? अगर इनकम होगी तो फाइनेंस कमीशन होगा, इनकम होगा तो फाइनेंस कमीशन आएगा ना। तो आई का मतलब आप यहां से इनकम याद रखें, है ना। ये किसके लिए? याद रखने हेतु मैं लिख रहा हूं यहां पर, याद रखने के लिए। ठीक है, तो आप यहां पर बोलेंगे कि पंचायत में हमारे पास आई का मतलब होगा इनकम, और इनकम का मतलब है फाइनेंस कमीशन। तो वहां पर डब्ल्यू हो गया था अपने पास, वहां पर डब्ल्यू हो गया था। अब अपन देखेंगे कि अगला है अपने पास फाइनेंस कमीशन। अच्छा, एक्स भी हो गया था ना, डब्ल्यू एक्स, एक्स के बाद वाई आएगा, तो वाई में आपका फाइनेंस कमीशन हो जाएगा। ठीक है, सेम चल रहा है। उसके बाद जे, उसके बाद आता है जे। जे का मतलब आप यहां से याद रखें, जे का मतलब होता है जांच। जे का मतलब होता है जांच करना, किसी चीज की जांच पड़ताल करना। तो जे का मतलब जांच से याद रखेंगे आप। जांच मतलब ऑडिट, जांच का मतलब यहां पर ऑडिट से याद रखें। ठीक है ना। तो अगर हमारा पंचायत में ऑडिट आ रहा है, जे का मतलब फिर से मैं लिख रहा हूं यहां पर जांच। ठीक, जे का मतलब जांच, और ये भी किसके लिए? याद के लिए। ठीक, तो ये आपका ऑडिट हो गया। ऑडिट का मतलब भी यही होता है ना, जांच करना। तो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। वहीं पर अगर आप y के बाद z देखेंगे, तो y के बाद z में आपको मिलने वाला है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। सेम सेम जा रहे हैं, बिल्कुल सेम सेम, है ना। अगला देखते हैं। उसके बाद आता है के। अब फाइनेंस कमीशन हो गया, ऑडिट हो गया, तो अब इलेक्शन करवा लेते हैं। तो के में आएगा इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो के इलेक्शन शन, इलेक्शन ऐसा भी याद रख सकते हो, अदरवाइज आपको याद हो जाएगा आई जे के। इनकम मतलब फाइनेंस कमीशन, जे मतलब जांच, के मतलब इलेक्शन। तो इलेक्शंस ऑफ पंचायत। ठीक है, वहीं पर जे के का देखा आपने, तो यहां पे जेड खत्म हो गया था, तो मैंने कहा था जेड के बाद ए आ जाता है। तो यहां पर जेड के बाद ए आया और उसमें इलेक्शन टू दी म्युनिसिपैलिटीज लिखा है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देखते हैं एम। एम का मतलब है पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। कुछ क्षेत्रों में इन प्रतिबंधों का या कुछ भागों में इनके मतलब जैसे कुछ क्षेत्रों में कुछ भाग का अप्लाई या लागू नहीं होना लिखा हुआ है। मतलब कहां कहां पर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, कुछ ऐसे सर्टेन पॉइंट्स जो है वो लिखे हुए हैं आर्टिकल 243 एम में। तो वैसा ही अगर आप म्युनिसिपैलिटीज में ढूंढेंगे तो आपको ZC मिलने वाला है। अच्छा, यहां पर एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी भी है। अच्छा, यहां भी तो होगा, मैंने कुछ 243L भूल गए ना अपन। 243L में क्या लिखा है? एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज का एप्लीकेशन मतलब कि इसका ये जो पंचायत है इसको यूनियन टेरिटरी में कैसे इंप्लीमेंट करना है या क्या उसका एप्लीकेशन है। तो म्युनिसिपैलिटीज के लिए भी ये बात लिखी हुई है। ZB में आपको म्युनिसिपैलिटीज के लिए बात मिलेगी, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। देन ZC जो है वो पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ क्षेत्रों में इसके कुछ भाग का अप्लाई या लागू नहीं होना लिखा हुआ है। सेम आपका पंचायत में भी लिखा है, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। उसके बाद 243N, 243N की बात करते हैं, तो यहां लिखा है कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत। ये लिखा हुआ है 243N में। वहीं पर आपके पास 243ZD में लिखा है कमिटीज फॉर डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए यहां पर दो आर्टिकल आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, है ना। यहां पर आपको दो आर्टिकल एक्स्ट्रा मिलेंगे और ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखना पड़ेंगे, बीच में आ गए हैं ये। ठीक है, आपने जैसे ही नॉट टू अप्लाई सर्टेन एरियाज लिखा ना, उसके बाद आपके पास दो आर्टिकल एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इनको आप पहले याद रखें। देखो 243ZD में लिखा है कमिटीज फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, मतलब जिला योजना समिति के लिए, कमिटी जिला योजना समिति।
और कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, मतलब आपका जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है उनमें प्लानिंग की कमिटी, ये दो आपके ZD और ZE लिखे हुए हैं, ठीक। फिर उसके बाद 243 एन में वहां जो लिखा है वो ZF में यहां लिखा है कॉन्टिन्यूस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड म्युनिसिपैलिटी, तो वहां पर भी लिखा हुआ है एन में यही कॉन्टिन्यूस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड म्युनिसिपैलिटीज, ठीक। उसके बाद MNOP ओ है ये, 1 सेकेंड है ना, ये एन नहीं है, यहां पर ओ आएगा ना, ठीक। ओ में लिखा है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, मतलब इलेक्शन के मैटर में जो आपका कोर्ट है उनके इंटरफेरेंस को रोका जाए, तो ओ में रोका है। यहां पर भी अपने पास 243 ZG में लिखा है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर्स। तो ये हैं आर्टिकल आपके, आपको इस तरीके से ये आर्टिकल याद करना है। ये वीडियो बहुत छोटा है पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आप इसको एक नहीं 2 बार लेकिन जरूर देखें और याद करें सारे आर्टिकल, ठीक है। याद करने का अच्छा आसान तरीका यह है कि आप पंचायत पे जाएं, पंचायत की ये सीट्स के बारे में सॉरी पंचायत की टोटल आर्टिकल के बारे में पढ़ें। आप पंचायत के आर्टिकल जब पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको म्युनिसिपैलिटीज के आर्टिकल जो है वो याद हो जाएंगे, और म्युनिसिपैलिटीज के आर्टिकल में जो चेंजेस हैं, जैसे अपने पास एक वार्ड वाला एक्स्ट्रा आ रहा है, दो आपके जिला प्लानिंग मतलब जो आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और म्युनिसिपल प्लानिंग कमेटी जो है, इन दोनों की बात लास्ट में आ रही है, वो दोनों एक्स्ट्रा, और पंचायत में एक आपको याद रखना है जो आपकी ग्राम सभा है। इतना सा आप याद रख लेंगे तो आपको ये सारे आर्टिकल मतलब 16 और 18 है ना, तो 34 आर्टिकल जो है वो इजीली याद हो जाएंगे, और इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर कुछ वो पूछेगा नहीं। तो ये आपका पंचायती राज सिस्टम वाला पॉइंट यहां पर कवर होता है। थैंक यू सो मच।